ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 39वां अध्याय। 4 युगों का विशिष्ट धर्म। शैलादि बोले, इंद्र के कथन को सुनकर मेरे पिता महामुनि ने देवताओं के स्वामी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनसे फिर पूछा। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सर्वज्ञ, देवताओं के प्रमुख द्वारा नमस्कृत, हे शचीपति, हे विश्व के स्वामी, हे हजारों नेत्र वाले, हे महेश्वर, कमल योनि ब्रह्मा ने चारों युगों के विशिष्ट धर्मों को कैसे विकसित किया, इस समय आपके सामने नतमस्तक हम लोगों को यह सब बताइए। शैलादि बोले, शैलादि की बात को सुनकर महान आत्मा इंद्र ने जैसे उन्होंने देखा था वैसे ही विस्तार रूप में युगों के धर्मों का वर्णन किया। इंद्र बोले, हे मुनि, यह जानो कि पहले कृत युग आता है, उसके बाद त्रेता आता है, उसके बाद द्वापर, तब त्रस्य अर्थात कलयुग आता है। संक्षेप में ये 4 युग हैं। कृत युग सत्व गुण प्रधान होता है, त्रेता राजस गुण प्रधान होता है, द्वापर राजस और तामस मिश्रित होता है, कली तामस प्रधान होता है। अलग अलग युगों के प्रत्येक युग में ये विशेष गुण धर्म जानना चाहिए। कृत युग में ध्यान सबसे बड़ा क्रियाकलाप होता है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा मुख्य क्रियाकलाप है और कलयुग में शुद्ध दान मुख्य क्रियाकलाप होता है। कृतयुग अर्थात सतयुग 4000 दिव्य वर्षों का होता है, उतने ही 4000 संध्या युग अर्थात त्रेता का संध्यांश अर्थात द्वापर भी उतने ही वर्षों की अवधि का होता है। हे शिलासन, हे सुव्रत, कृतयुग में प्रजाओं की आयु 4000 मानव वंशों की होती है। तब कृतयुग अपने संध्यांश के साथ बीतने पर युग धर्म 1/4 घट जाता है। उत्तम त्रेता युग कृतयुग से 1/4 भाग बढ़ जाता है। द्वापर युग की अवधि कृतयुग की आधी होती है, उसका आधा कलयुग कहलाता है। हे मुनि, संध्या काल क्रमशः 3000, 2000 और 1000 वर्षों के होते हैं। संध्यांश काल भी वैसे होते हैं। इसी प्रकार सब कल्पों और युगों में होता है। सतयुग में धर्म के 4 पाद, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग तीनों पदों से हीन केवल सत्ता मात्र से खड़ा होता है। कृत में उत्पत्ति 2 से अर्थात मिथुन होती है और उनकी वृत्ति रस अर्थात स्वाद और प्रसन्नता युक्त होती है। वे सब सदा संतुष्ट रहते हैं, वे सब आनंद का उपभोग करते हैं, उनमें उत्तमता और अधमता नहीं होती, प्रजाओं में विशेष विशिष्ट गुणधर्म नहीं होते, वे सब शुभ होते हैं। आयु, सुख और रूप कृतयुग में सब लोगों में समान होते हैं, उनमें विशेष चाह नहीं होती। आपस में स्त्री पुरुषों में द्वंद्व, द्वेष और कलेश नहीं होता है, उनके रहने के घर नहीं होते, वे पहाड़ों पर समुद्रों के द्वीपों में रहते हैं, फिर भी वे शोक रहित होते हैं। वे अधिकांश सत्व गुणों से युक्त होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। वे बिना किसी खास इच्छाओं के इधर उधर घूमते रहते हैं, वे अपने मन से प्रसन्न रहते हैं। उनकी अशुभ और पाप कर्मों में वृत्ति नहीं होती है। उस समय जातियों और आश्रमों की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात समाज में जाति पाति और ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि का विभाजन नहीं हुआ था। हे ब्राह्मण, त्रेता युग में उनका रस और उल्लास अर्थात आनंद और प्रसन्नता समय के साथ समाप्त हो गया। जब सिद्धि समाप्त होती है तो दूसरी सिद्धि उत्पन्न होती है। जब जल सूक्ष्म हो जाता है तो मेघों के रूप में बदल जाता है, घड़घड़ाते बादलों से वर्षा होने लगती है, पृथ्वी के एक बार वृष्टि से तर हो जाने पर वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, वे ही वृक्ष उनके घर बन जाते हैं। लोग उन्हीं के नीचे रहकर सब वृत्तियों का उपभोग करते हैं। त्रेता के प्रारंभ में लोग उन सुविधाओं से वंचित हो गए। लंबे समय के बाद जब परिवर्तन हुआ तो आपस में राग और लोभ भाव एकाएक पैदा हुआ।
वृक्ष जो उनके निवास स्थान या घर थे उनका नाश होना प्रारंभ हुआ। जब वे नष्ट हुए तो स्त्री और पुरुषों के संयोग से उत्पन्न वे लोग विभ्रांत हो गए। उसके बाद वे लोग पदार्थ की ओर झुके, क्योंकि वे लोग अपने विचार में सत्यवादी थे। अतः वृक्ष फिर उत्पन्न हुए। वे वृक्ष वस्त्र, फल और आभूषण उत्पन्न करने लगे। उन्हीं वृक्षों के प्रत्येक परत से वर्ण, गंध और रस से युक्त बिना मधुमक्खी के क्षति युक्त मधु उत्पन्न होने लगा और लोगों को मिलने लगा। उससे वे लोग अपना जीवन सदा सुखपूर्वक बिताने लगे। वे लोग हृष्ट-पुष्ट थे। उस सिद्धि प्राप्ति से वे निश्चिंत थे। कालांतर में वे लोभी हो गए। उन्होंने वृक्षों को काट कर बलपूर्वक मधु लेना प्रारंभ किया। उनके दुर्व्यवहार से, उनके लोभ से कुछ स्थानों में मधु के साथ कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। उस समय काल के वश से कुछ बची हुई सिद्धियां जीवित रही, अर्थात कुछ वृक्षों से मधु प्राप्त होते रहे। त्रेता के आवर्तन होने पर पति पत्नी में द्वंद्व, राग, द्वेष, परस्पर विवाद उठ खड़ा हुआ। तब घनघोर वर्षा और तेज धूप से लोग अधिक दुखी होने लगे। जब वे लोग द्वंद्वों से पीड़ित हुए तो अपने शरीरों को ढकने के लिए वस्त्रों को बनाया। तब उन्होंने पहाड़ों पर द्वंद्वों से बचने के लिए निवास बनाया। पहले वे इच्छानुसार बेघर होकर इधर उधर घूमते थे। उनके निश्चित घर नहीं थे। अब वे अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार घरों में रहने लगे। द्वंद्वों के विरोध में सुरक्षात्मक उपाय करने के बाद वे अपनी जीविका के साधन के विषय में सोचने लगे। जब कल्प वृक्ष मधु के साथ नष्ट हो गए तब भूख प्यास से दुखित वे परस्पर विवाद के कारण व्याकुल हो गए। त्रेता युग में फिर नई सिद्धियां दृष्टि में आई। उनके उत्पादन के लिए जितना वर्षा वे चाहते थे या आवश्यक थी, उससे अधिक वर्षा होने लगी। भारी वर्षा के कारण जल द्वारा ढाल तक भर गए। लगातार वर्षा के कारण जल के स्रोत स्थानों में जल ऊपर भर गया। उसके बाद की दूसरी वृष्टि होने पर नदियाँ और झरने उफनने लगे। पृथ्वी पर जो पानी संग्रह के छोटे बड़े गड्ढे थे, उनका जल भी भूमि पर फैल गया। पृथ्वी और जल के इस प्रकार संयोग से पौधे और झाड़ियाँ भी सराबोर हो गई। तब वृक्ष और औषधियाँ उत्पन्न हुई। उनमें से कुछ पर ही खेती हुई। बहुत कम भूमि बोई गई। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में वृक्षों और घासों के 14 प्रकार पैदा हुए। ऋतु के अनुसार फूल और फल उन वृक्षों और लताओं में पैदा हुए। अनेक प्रकार के वृक्ष और औषधियों के पौधे भी उत्पन्न हुए। त्रेता युग के उस काल में लोग खुद उन्हीं से निर्वाह करते रहे। त्रेता युग के वश से और अवश्यंभावी अर्थ से लोग फिर रोगी, द्वेषी और लोभी हो गए। तब लोगों ने पहाड़ पर और नदियों के किनारे मैदानों पर जबरदस्ती कब्जा करना प्रारंभ किया। वे 14 औषधियाँ इस उलटफेर में नष्ट हो गई। यह सोचकर कि वे औषधियाँ पृथ्वी पर प्रवेश कर गई, ब्रह्मा ने सब जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी को दूहा। तब से इधर उधर औषधियाँ हल्के फाल से जोती जाने लगी। तब जो अपने आप कृषि कार्य के इच्छुक थे, उन्होंने खेती को अपना लिया। वार्ता शब्द का अर्थ व्रति है। इस प्रसंग में खेती के लिए इच्छा और प्रयत्न है। नहीं तो त्रेता के अंत में लोगों के पास जीविका का कोई साधन नहीं था। तब सामान्य रूप में जल हाथ से ही ऊपर उठाया जाए। उस त्रेता युग में क्रोध से मूर्छित लोग एक दूसरे को पकड़ते थे, यहाँ तक कि उनके पुत्रों, स्त्रियों, धन आदि को जबरदस्ती छीनते थे। उस युग का यह धर्म लक्षण हो गया। यह जब जानकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा के लिए और हर प्रकार के छल से बचाने के लिए क्षत्रियों को पैदा किया और आचरण के नियमों को स्थापित किया। अपने तेज से ब्रह्मा ने वर्ण और आश्रम को स्थापित किया, अर्थात जातियां बनाई और 4 आश्रम निर्धारित किए। विश्व के आत्मा ब्रह्मा ने तब लोगों के प्रत्येक जाति के लिए व्रति और जीवन के आचरण को बनाया।
त्रेता युग में यज्ञों की वृत्ति का धीरे धीरे विकास हुआ। हे सुव्रत, फिर भी पशु यज्ञ नहीं होते थे। विष्णु जब जबरदस्ती यज्ञ करते थे, हे मुनि, इसलिए ब्राह्मण लोग अहिंसक यज्ञ की प्रशंसा करते थे। द्वापर में भी लोग मन, कर्म और वाणी से मतभेद रखते थे। उस युग में बड़ी कठिनाई से कृषि कार्य होता रहा। तब सब प्राणियों का शरीर के क्लेश के कारण अपने शरीर पर जोर पड़ा। लाभ मजदूरी के आधार पर सेवा, व्यापार, युद्ध और तत्वों के विषय में अनिश्चय, वेदों का विभाजन और धर्मों का शंकर, वर्णाश्रम व्यवस्था का पतन, काम और द्वेष उस युग के विशेष रूप से थे। द्वापर युग में राग, लोभ और मद व्याप्त था तथा व्यास द्वारा 4 प्रकार से वेद का वर्गीकरण हुआ। वेद त्रेता में एक था, उसको 4 अनुभागों में किया गया। तब से द्वापर आदि में आयु कम और उससे कम हुई। द्वापर में वेदों का वर्गीकरण हुआ। ऋषि पुत्रों के दृष्टि के विभ्रम से वे फिर अलग किए गए। जब मंत्र और ब्राह्मण के विन्यासों, वर्ण, विपर्यय के क्रम से अलगाव हुआ, ऋग, यजु, सामवेद की संहिताएं मनीषियों द्वारा संपादित की गई। यद्यपि मूल पाठ सामान्य है, फिर भी अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण उनमें अलगाव किया गया। वेदों के अलग अलग अनुभाग विकसित हुए, जैसे ब्राह्मण, कल्पसूत्र और मंत्र प्रवचन। कुछ उनसे अलग किए गए और कुछ उसी में रखे गए। इतिहास और पुराण काल के गौरव से समयानुसार रखे गए। वे परस्पर भिन्न हैं। ब्रह्म, वैष्णव, शैव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय, आग्नेय, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद और ब्रह्मांड, ये 18 पुराण हैं। 11वां लिंग पुराण द्वापर में वर्गीकृत किया गया। मनु, अत्रि, विष्णु, हरित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगीरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर अर्थात व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप, वशिष्ठ आदि हजारों मुनियों ने स्मृतियों को लिखा। अवृष्टि, मृत्यु और रोग आदि उपद्वंद्वों, वाणी, मन और कर्म से उत्पन्न दुखों से निर्वेद पैदा होता है। उससे उनके मन में दुख से मुक्ति पाने का विचार हुआ। विचार से वैराग्य और वैराग्य से जगत में दोष देखना और दोष देखने से द्वापर में ज्ञान संभव होता है। यह रज और तमस गुणों के मिश्रण की वृत्ति अर्थात व्यवहार है। सतयुग में धर्म रहता है, वह त्रेता में यह कार्य करता है। द्वापर में धीरे धीरे व्याकुल होकर कलयुग में नष्ट हो जाता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।